वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। कौन से रूल से हम लोग मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, उसी की आज बात करने वाले हैं। यानी क्या हुआ, कौन सा ऐसा रूल है जिससे हम लोग इमेज के फॉर्मेशन की बात करेंगे और उससे रे डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारा जो 10th लेवल की बात करें तो 4 रूल होते हैं जिनसे हम लोग रे डायग्राम ड्रा करते हैं इमेज फॉर्मेशन का मिरर का। डिफरेंट कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रख के उसको इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कैसे बनेगा, ये करते हैं इन 4 रूल से। तो हम चारों रूल को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रूल की। पहला रूल नंबर हमारा जो होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। पहला रूल जो होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर it pass or appear to passing through the focus, passing or appear to passing through focus। क्या मतलब हुआ, देखिए लिखा है, आप समझ लीजिए क्या कह रहा है कि when a ray of light, when, देखिए ये कौन सा मिरर है, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। दोनों के केस में अलग अलग सिचुएशन बनेगी। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल, पहला ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ऐसे कोई रे ऑफ लाइट, ये ऐसे कोई रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, यहाँ पे इसका एफ होता है फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। ये देखिए लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर इट पासिंग और अपेयर टू पासिंग थ्रू फोकस। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, इसमें तो क्या करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। देखिए दोनों को कंबाइन लेके लिखा जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। इट पासिंग और अपेयर टू पासिंग थ्रू फोकस, तो ये क्या है, ये तो पास करेगी। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है ये। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि ये लाइट रे फोकस से पास करेगी कि कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। अगर हम बात करें वहीं पे उसकी, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर देखिए यहीं बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इधर देखिए पॉलिश रहती है, और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है प्रॉपर्टी, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो देखिए लाइट रे पैरेलल ऐसे आ रही है, लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से कन्वर्ज कर, सॉरी इसका प्रॉपर्टी होता है डाइवर्जिंग का। क्या होता है, डाइवर्जिंग का। कन्वर्जिंग का बोल जा रहे हैं, लेकिन डाइवर्जिंग का होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइवर्जिंग का। तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो यहाँ से देखिए कहीं पास कर रहा है, फोकस से नहीं, तो इसको अगर यहाँ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिला देंगे तो यहाँ पे एफ इसका एफ इस साइड होता है, तो पता चलेगा आपको कि फोकस से पास कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, अपीयर टू पासिंग थ्रू फोकस, यहाँ पे पास नहीं कर रही है, अपीयर हो रही है कि फोकस से मिलेगी। ठीक है, तो यही था कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर इट पासिंग और अपीयर टू पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है पहला रूल कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी या अपीयर टू पासिंग। ठीक, सेकेंड रूल क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, दूसरा है व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, पासिंग थ्रू और अपेयर टू पासिंग थ्रू फोकस, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग और अपेयर टू पासिंग थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मतलब हुआ कि देखिए ये लाइट रे आ रही है, यहाँ पे आई, इंसिडेंट हुई, अब ये अगर फोकस है, क्या, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, फोकस से पास करता हुआ पता चलेगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
ये क्या हो जाएगी, देखिए ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है फोकस से, तो फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए कोई लाइट ऐसे इधर से भी जा रही है, तो ये फोकस से जा रही है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, फोकस के पास। अब उस केस में क्या है, उस केस में जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, क्या अपेयर हो पासिंग थ्रू या अपेयर टू पासिंग थ्रू फोकस। मतलब मान लीजिए ये कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, इस तरह से ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये पता चल रही है, अपियर हो रही है कि ये कहाँ से आ रही होगी। ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये देखिए ये अपियर टू पासिंग थ्रू फोकस, ये लाइट रे देखिए, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी इस पे, और ये पता चल रहा था कि कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही है। ये लाइट रे आ रही है और पता चल रहा फोकस से आ रही है, अपेयर टू पासिंग थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्शन जब इसका होगा तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जब रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये पोल है इसका, ये फोकस है, तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए इस केस में क्या होता है, जब लाइट रे पता चलेगी कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए लैंग्वेज जो भी लिखा है आप देख रहे हैं, लैंग्वेज में क्या है, आप बस समझो क्या हो रहा है कि अगर आती है फोकस से जाकर रिफ्लेक्शन करती है, पासिंग थ्रू फोकस से आकर इस पर रिफ्लेक्शन करती है तो पैरेलल हो जाती है, या ये पता चलता है कि लाइट से फोकस से आते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ये था दूसरा। अब तीसरे की बात करें हम, तीसरा है हमारा, इफ ए रे ऑफ लाइट, एक सेकंड यार गिर जा रहा, इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग और अपीयर टू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, पासिंग और अपीयर टू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, इट बेंट सेम पाथ, बेंट या रिफ्लेक्ट सेम पाथ। मतलब देखिए क्या है तीसरा, कि अगर जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा मिरर है यार, ये है कॉनकेव, देख लेना ये सब पता है आप लोगों को, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे कॉनकेव, तो कॉनकेव है ये, इधर कॉनकेव का हो रहा है, उधर कॉन्वेक्स का हो रहा है, तो ये कॉनकेव है। तो क्या कह रहा है कॉनकेव में, कि अगर क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग और अपेयर टू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिफ्लेक्ट सेम पार्ट, या क्या इट अनडेविएटेड, या इट बेंट सेम पाथ। मतलब क्या हुआ कि अगर देखो सॉरी, यहाँ से मान लो ये जा रही है लाइट रे ये, और ये मान लें इसका क्या है, ये सी है, ये क्या है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगी, देखिए ऐसे जा रही थी इंसिडेंट और उसी पे वापस भी आ जाएगी। मतलब क्या हुआ यार, कि ये कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसी पाथ पे चली जाएगी अगर सी से आप पास कराओगे। मतलब लाइट रे सी से होकर मिरर पे जाएगी तो सेम पाथ पे बेंड हो जाएगी। ये आपका थर्ड रूल है। और इस वाले केस में क्या होगा, एक सेकंड, इस वाले केस में पता चलेगा कि सी से आ रही है तो बेंट ही नहीं होगी, उसी पे चली जाएगी। देखो जैसे मान लो ये है आपका, वो आ रही है और पता चला, देखो बहुत पास से आ गई, थोड़ा दूर से आने दो, यहाँ से आ रही है, अब पता चला ये कहाँ से आ रही है, पता चला कि सी से आ रही है, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब बेंडिंग नहीं होगी। ये आ रही थी और ये वाली रे उसी पे जा रही थी, मतलब इसमें कोई भी बेंड नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सेम पाथ पे बैक चली जाएगी। अगर इस केस में पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि सी से आ रही है, सी क्या है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती हुई पता चले या जाती हुई दिखे, ये जा रही है ना तो उसी पे वापस चली जाएगी, या पता चल रहा हो सी से जा रही है तो उसी पे वापस चली जाएगी। ठीक है, ये आपका था थर्ड रूल। एक रूल और है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। चौथा क्या है यार, चौथा है आपका, देखो चौथा आपका है when
when a ray of light incident on the pole of mirror, when a ray of light incident on the pole of mirror, it reflect same angle, मतलब ये पोल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जितना ये है उतना ये होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगी, थीटा मतलब कोई एंगल, ये आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये कह रहा है अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी पोल ऑफ मिरर पे तो बेंट होगी सेम एंगल पे, ठीक है। इस केस में क्या होगा यार, देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही होगा और कुछ दूसरा थोड़ी होगा। देखो ये इस केस का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि ये क्या चल रहा है, कॉनकेव मिरर है इधर वाला और उधर वाला जितना बना रहे हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये आएगा जितने पे उतने पे ही क्या हो जाएगा, उतने ही एंगल पे वापस चला जाएगा, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, इस केस में भी, ठीक है। अगर कहाँ इंसिडेंट होगा, पोल पे, ये थीटा है तो ये थीटा का मतलब कोई एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, वही केस वहाँ भी है, ठीक है। तो ये 4 रूल थे जिससे हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो हो गया रूल तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। देखिए अब ये बात बता रहा हूँ आपको, रूल तो वही फॉलो करते हैं, कहाँ पे किस कंडीशन में बनता है वो चीज़ें पता चलती हैं मिरर फार्मूले से। अभी आपको एक करके दिखाया जाएगा कि कैसे कहाँ पे बन रहा है। पहला केस हम, अरे यार कहाँ चला जा रहा है, पहला केस हम लेंगे। पहला केस देखिए हमारा आ गया इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, तो 2 तरह के मिरर हम लोग पढ़े हैं। तो पहला हम बात करेंगे कॉनकेव का, ए पार्ट है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो देखें कॉनकेव मिरर के जितने केस होंगे सब पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉनकेव मिरर का पहला केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। देखेंगे रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा, कैसे बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी लिख दिया जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है यार, इन्फिनिटी पे है, तो कहाँ बनेगा इमेज, किससे, कॉनकेव मिरर से। तो देखें तो ये आप बना लीजिए कॉनकेव मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग मिरर फार्मूला से कुछ क्लियरिटी करते हैं कि कहाँ बनना चाहिए। हम लोगों ने क्या ले लिया है यार, हम लोगों ने ले लिया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। अब ये यू क्या, जो मिरर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, 1/f = 1/b + 1/u। तो यहाँ u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या है यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, तो u की वैल्यू यहाँ क्या है, इन्फिनिटी है। तो 1/f + 1/b, 1/f + 1/b और u की वैल्यू क्या रख देंगे, इन्फिनिटी, तो 1/∞। तो ये 1/f = 1/b, ये तो इन्फिनिटी क्या हो गया, 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 होता है, तो ये हट गया। तो यहाँ से क्या हो गया, b = f, मतलब b = f का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ वो इमेज होगी वो f पे होगी। f मतलब जितना फोकल लेंथ है वो उसी पे बनेगी, यहाँ से पता चल गया। तो देखें पहले केस में हमने बता दिया, उसी तरह से जितने केस अभी हम लोग यहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट का, वो सारा उस फार्मूले में रख के हम लोग समझ सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग रे डायग्राम ड्रा होता है। मतलब जो वहाँ पे निकल के आता है कि इमेज यहाँ बनेगी वहाँ बनेगी, वो उसी से बनता है, उसका हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रे डायग्राम ड्रा करते हैं। और ये चीज़ें जो बताई जाए कि जितने, देखिए
10th लेवल पे जितने केस बने हैं वो सारी केसेस 6 केसेस जो भी हैं वो केसेस आपको एक एक को याद रखना होगा कि किस सिचुएशन में कहाँ बनेगी। मैं उसको समझा दूंगा अभी 60 में कि कैसे कैसे याद करना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कहाँ ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगी पूछता है, उससे उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं उस फार्मूले से कि कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो इस पे क्या आ गया कि इमेज बनेगी फोकस पे। तो चलिए बना के देखते हैं कैसे फोकस पे बन रही है। तो अब देखिए इस केस में क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो बहुत दूर से लाइट रे आ रही है, तो मान लो ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट है, यहाँ से आएगी तो पैरेलल ही इंसिडेंट होगी किस पे, पैरेलल ही इंसिडेंट होगी किस पे, मिरर पे। इधर नीचे से भी एक लाइट भेज दीजिए तो पैरेलल ही इंसिडेंट होगी। तो अब जब पैरेलल जाती है कोई रे ऑफ लाइट, देखिए हम लोग ये कह रहे हैं कि अब ये लाइट रे बहुत दूर से आएगी तो पैरेलल ही आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या होगी, पैरेलल आएगी। इसका मतलब अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो ये इसका यहाँ फोकस होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट इमेज फॉर्म्ड एट एफ। एफ मतलब फोकस। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी क्या बोलते हैं, नेचर की। तो नेचर यही सब में लिखना है। नेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, रियल होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली मीट कर रही है। रियल और क्या होता है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और साइज की बात करेंगे, साइज, तो साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। देखिए डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, या लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एफ पे। और इसका वो क्या होगा, नेचर रियल होगा क्योंकि एक्चुअली मीट करेंगी, और इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और बात करें उसकी साइज की तो बहुत छोटा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, और ये चीज़ें देखिए यही चीज़ें हमें सब में लिखनी रहेगी कि क्या होता है। तो अभी इसको यहाँ लिखते जाएंगे हम लोग। तो दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखें मिरर कौन सा लेना है, मिरर तो हम लोग वही ले रहे हैं कॉनकेव। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ कहीं उसका एफ होता है और यहाँ पे उसका सी ले लीजिए। तो कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ, सी के बाद। तो सी के बाद यहाँ पे कहीं लेना है ऑब्जेक्ट, ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसकी वो लेते हैं, मतलब इसको नेम रख दो ओ डैश ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, रे ऑफ लाइट गई तो क्या रूल होता है, हम लोग जो रूल पढ़े वही से एक रे ऑफ लाइट भेजे हैं पैरेलल, तो कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से। तो इसको आप रे डायग्राम सही बनाइएगा, फोकस से पास करा दिया हमने। अब एक सी से भेज दिया जाए या कहाँ से भेज दिया जाए, देखिए 4 रूल पढ़े थे, एक कब हो गया, दूसरा तीसरा जो अब और पढ़े हो लगा सकते हो। एक सी से भेज सकते हैं तो सी से वापस चली जाएगी। एक कहाँ से भेज सकते हैं, पोल है ये, पोल से भेज दिए। देखिए जो भी आप पढ़े हो उसको फॉलो करा सकते हो। तो हम लोग देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला पैरेलल भेज दिए, अब दूसरा हम इस पे इंसिडेंट करा दे रहे हैं, किस पे, पोल पे। तो एक जो होगी पोल पे इंसिडेंट करेगी, थोड़ा देख लेना यार, ये सही से पोल पे इंसिडेंट कराना पड़ेगा, रुक जाओ। जो आपकी ये लाइट रे जाएगी यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, कहाँ पे, पोल पे। जब पोल पे इंसिडेंट करती है तो क्या रूल होता है, जितने पे इंसिडेंट हुई है उतने पे क्या होगी, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये एंगल ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए ये है, ये चीज़ें हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ये हो गया आई, मान लें आई डैश हो गया। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बना है, तो ये लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड
कहाँ पे इमेज बना है, इमेज कहाँ बना है, तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, एफ और सी, एफ और सी मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है, ठीक। रियल होगा इन्वर्टेड होगा, ये सही है, रियल होगा इन्वर्टेड उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये देखो इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है, और रियल इन्वर्टेड सही है। साइज क्या है, साइज स्मॉल होगी, साइज क्या होगी स्मॉल, तो यहाँ लिख सकते हैं साइज स्मॉल, स्मॉल होगी, किससे स्मॉल होगी, ऑब्जेक्ट से स्मॉल, साइज स्मॉल, इस तरह लिखना होता है। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, रियल होगा इन्वर्टेड होगा और साइज क्या होगी स्मॉल होगी। अगला केस जो हमारा है तीसरा, इसको हटा ही देते, दोबारा नीचे लिख देंगे, उधर लिख देंगे या तो। देखिए अगला केस हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये आपका कौन सा केस है, थर्ड केस है। तो देखिए थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इज सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो जितने आप पढ़े हो कंडीशन उसको करके बनाओ। देखिए ये एफ हो गया, ये सी हो गया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे है, तो ये सी पे है, ओ डैश सी पे है, तो एक जो है यहाँ से पैरेलल भेजेंगे जैसे हम लोग को पता है, और ये कहाँ से पास कर जाएगा, ये फोकस से पास कर जाएगा। अब एक क्या कर दें, अब देखिए सी से तो पास करा नहीं पाएंगे एक, तो कहाँ से पास करा दें, पोल पे इंसिडेंट करा दें, पोल पे इंसिडेंट करा देंगे तो क्या होगा, उसी एंगल पे बेंट हो जाएगा, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये पोल पे इंसिडेंट करा रहे हो, पोल पे कर गया इंसिडेंट, अब उसी पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा उसी एंगल पे। तो यहाँ पे देखिए ये कट किया है और इसे बढ़ा दिया गया है, तो ये जो है क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सी लिख लीजिए, सी है, तो ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ मीट कर रही है, सी पे ही मीट कर रही है। देखिए और ये एरो लगाना जरूरी है, ये इंसिडेंट रे थी, ये वाली इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, और अगर हम बात करें इस वाले से, ये देखिए दूसरी इंसिडेंट रे है जो आप पोल पे कराए हो, और ये उससे रिफ्लेक्ट करी है और यहाँ बनी है, तो ये क्या होगा, आई डैश क्या है, इमेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, इमेज कहाँ बना, कैसा बना, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इमेज जो बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। नेचर की बात करेंगे, नेचर तो क्या होगा, रियल होगा, तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। और बात करें साइज की, साइज क्या होगा, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। तो देखें एक बात ध्यान देना, ये सब जो पढ़ते हो इसका यूज क्या होता है यार, सबसे बड़ी बात है कि ये सब पढ़ रहे हो उससे क्या है, न्यूमेरिकल में बहुत फ़ायदा होता है इसका। क्या मतलब हुआ, जैसे कभी कभी कह देता है, देखिए दो चार केसेस, अभी हम लोग केसेस पढ़ लेंगे तब डिस्कस करते हैं, एक बार केसेस पढ़ लेते हैं तब इसकी बात को हम करेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। जैसे अभी मान लो हमें किसी क्वेश्चन में कह दे कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है कितना, 15 सेंटीमीटर, कहाँ कितना है, 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट यानी यू रखा, यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हो, तो पोजीशन आप इमेज बताओ। तो देखें 15 है, आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो वहीं पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा, रियल होगा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसी तरह से जो अभी ये केस पढ़े हो उसी को उसको भी कर सकते हैं रिलेट। तो पहले हम सारे केस पढ़ के उसका भी रिलेट करके बताते हैं कि कैसे उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका केस हो गया, क्या अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो वहीं पे बनता है, ठीक है। अगला हम बात करें, अगर जल्दी जल्दी देखते हैं यार, चौथे की बात करें हम, चौथा हमारा जो है, चौथा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में हो, सी एंड एफ का मतलब बिटवीन सी एंड एफ,
सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकस। तो देखिए ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ये एफ हो गया और यहाँ कहीं उसका सी होगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखना है। ये क्या हो गया, ओ डैश। तो क्या करेंगे यार, एक रे ऑफ लाइट भेज दिए सीधा मतलब पैरेलल। तो कहाँ से पास करेगी ये, फोकस से। देखो आप लोग स्केल से बनाओगे सीधा, हम तो समझ ही रहे हो कैसे बना रहे हैं। तो ये जो है फोकस से पास करेगी। अब ये क्या पास करा दें, अब कहाँ से पास कराएंगे, पोल से। देखो हम पोल से पास करा रहे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तो पास ही नहीं हो पाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। तो इससे पोल से ही पास कराओ। तो पोल से पास कराओगे, तो पोल से पास कराओगे, यहाँ गया। अब ये क्या होगा, अब अगर हम लोग इसको, अब जितने भी एंगल पे ये जाता है उतने पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो देखो उतने पे ही रिफ्लेक्ट कराया जाएगा। तो क्या दिख रहा है, ये आपका सी है, सी यहाँ लिख लिया जाए और ये सी से बाहर बन रहा है। तो क्या बन रहा है, बियॉन्ड सी। ये देखिए यहाँ मिला दीजिए इस तरह से, और ये हो गया आई डैश, बियॉन्ड सी बनेगा, सी के बाहर। अगर इसके बीच में होगा तो सी के बाहर बनेगा। और अभी हम लोग सब केस पढ़ लेंगे तो मैं आपको 60 में बताऊंगा कि कैसे इसको तुम याद रखो, ठीक है। और ये इसको बता दीजिए, एरो लगा दीजिएगा कि ये इसका इंसिडेंट रे है और यहाँ पे इसका पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। रियल इन्वर्टेड तो होगा, साइज क्या होगा, लार्ज लिख लो, लार्ज, ठीक है। तो साइज क्या होगा, लार्ज हो गया या लार्जर लिख सकते हो। अगला केस क्या होगा, इस केस में देखिए यही बनेगा कि बियॉन्ड सी बनेगा। जब ये एफ और सी के बीच में रहेगा तो सी के बाद बनेगा। मतलब इसका ये हुआ कि देखिए अगर किसी भी मिरर मतलब कॉनकेव मिरर की बात करें, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा जाए किसमें, यू की वैल्यू मान लो 30 है। तो हम, मेरे कहने का ये मतलब है कि फोकल लेंथ अगर 20 है, फोकल लेंथ क्या है, 20 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दुगुना हो जाएगा। तो यानी पता क्या चला हमें, ये 20 है यहाँ तक और यहाँ तक पूरा क्या हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ अब ये हो गया, अब ये 30 दिया है। ऑब्जेक्ट यानी यू की वैल्यू, सुनो, यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, यू की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो और क्या है 40 से कम हो। इसके बीच में जैसे 21 हो जाए, 22 हो जाए, 23, 24, 25 हो जाए, 35 हो जाए, 36 हो जाए, ये सब हो जाए, 36, 35, 37 कुछ भी हो जाए, 40 से कम हो, 20 से ज़्यादा हो, यानी इसी के बीच में आएगा। तो जो इमेज बनेगा कहाँ, कितना बनेगा, इमेज बनेगा 40 के बाद। 40 कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, तभी ना बियॉन्ड सी होगा। यानी इसके बीच में, यानी अगर फोकल लेंथ 20 होता और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसी से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा और 40 से कम होता, तो हमेशा v की वैल्यू जो होगी 40 से ज़्यादा आएगी। अब देखो आप इसे खुद रियलाइज करके समझो कि इसका क्या मतलब हो रहा है, तभी आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। खाली रे डायग्राम बना लेने से कुछ नहीं मतलब है। इस कंडीशन को समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल जब करोगे तो तुरंत आंसर तो नहीं निकाल लोगे, लेकिन ये चीज़ें कि आंसर आएगा तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यही कंडीशन हो, फोकल लेंथ 20 दिया हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 40 सेंटीमीटर। अब कह दे ऑब्जेक्ट रखा गया है 25 सेंटीमीटर में, तो आपको तो पता चल गया ऑब्जेक्ट 25 पे रखा गया है, यानी यू की वैल्यू 25 है तो बी की वैल्यू 40 से ज़्यादा आएगी। कैसे 40 से ज़्यादा आएगी यार, 20 ये हुआ, 25 रखने का मतलब एफ और सी के बीच रखी गई है, तो बियॉन्ड सी बनेगी तो 40 से ज़्यादा आएगी। अगर तुम्हारा आंसर 35 आ रहा है यानी 40 से कम आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आपने कैलकुलेशन में गलती किया है। तो इसका यूज तो वहाँ कर ही सकते हो ना लल्ला। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अगले केस का बाबू। देखो तो अगर बात करें हम व्हेन, 5वां केस है हमारा अगला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कहाँ, एट एफ, 5वां है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ पे हो, एफ मतलब फोकस, एट फोकस,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। देखो ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, यहाँ होता है एफ, तो ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखना है, ये ओ डैश जो है कहाँ रहेगा, एफ पे रहेगा। तो क्या होगा, एक पैरेलल तो पास करा ही देंगे, एक पैरेलल पास करा दिया ये, तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से, तो फोकस तो यहाँ है तो यहीं से पास करेगा। तो ये हो गई, निकल गई, इधर निकल गई इसी से पास करके। अब एक कहाँ इंसिडेंट कराएंगे, पोल पे, तो एक पोल पे इंसिडेंट कराइए तो उसी एंगल पे चली जाएगी, पोल पे तो उतने ही एंगल पे क्या होगी, ये जाएगी। तो देखिए ये तो यहाँ नहीं कहीं मिलेगी, लेकिन ये मान लेते हैं कि ये जाते जाते कहीं इनफाइनाइट पे क्या होगी, इनफाइनाइट पे मिल जाएगी। मान लीजिए इनफाइनाइट पे मिलेगी, कहीं जाके इनफाइनाइट पे मिलेगी, तो इमेज, सुनिए इस केस में क्या कह रहा हूँ, ये लाइट देखिए यहाँ जल्दी नहीं मिलने वाली, कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे। तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, एट इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी पे मिली तो होगी, तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, क्या होगा, वेरी लार्जर या हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हो, मैग्नीफाइड, वेरी लार्जर या मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी। एक केस इसमें और है, अगला जो केस है इसका, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में, P एंड F, पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका क्या हो सकता है, जब पोल और फोकस के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पोल और फोकस के बीच में। तो देखिए ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है यार, ये इसका हो गया पोल, ये हो गया उसका फोकस। ऑब्जेक्ट को रखना है पोल और फोकस के बीच में, कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में। तो देखिए यहाँ पे रखना है, तो क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट भेजेंगे पैरेलल, तो क्या होगी, ये फोकस से पास करेगी, देखिए फोकस से पास करिए, इसको ओ डैश मान लो। दूसरा लाइट से भेजेंगे यहाँ, इंसिडेंट कराएंगे कहाँ पे, पोल पे, तो ये देखिए क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, उधर कभी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, बाहर बढ़ाते हैं, ट्रेस करते हैं इसको, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे मिलाने पर यहाँ कहीं मिल जाती है, ये यहाँ पे आई डैश, इधर इस साइड मिल रही है आई, ध्यान से देखिए उस साइड मिलेगी आई डैश, उधर आई डैश, ये क्या हो गया, इमेज हो गया। तो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। और ये क्या है, वर्चुअल हो रहा है और इरेक्ट हो रहा है। तो इसको समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये बनेगा बिहाइंड द मिरर और क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो यहाँ लिख लें इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। रियल तो नहीं होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। लार्जर, लार्जर कह सकते हो, वेरी लार्जर तो नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं, लार्जर कह सकते हो, लार्जर बड़ा होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा, लार्जर होगा। समझ में आ गया कि अगर P और F के बीच में होगा, P और F के बीच में होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 6 केसेस किसका, कॉनकेव मिरर का डिफरेंट कंडीशन में। एक बार मैं 2 मिनट में उनको रिवाइज कराता हूँ और किस तरह उसको याद रखोगे वो भी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने सारा केस इसका पढ़ लिया है। अब बात करेंगे उसकी कॉन्वेक्स की। उसके पहले ये भी हटा देते हैं, उसके पहले हम लोग बात कर लें क्या क्या हम लोग देखे थे। देखिए बहुत आराम से याद रखने वाली बात है।
तो चलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये एक मार्कर, रुकिए, ब्लैक वाला क्या हुआ यार, चलो इसी बताना पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है मिरर, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ से क्या है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा, पहला केस तो सबको पता है कि अगर इनफाइनाइट पे होगी तो फोकस पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं पहला कि अगर इनफाइनाइट, इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी पे होगी, अगर u इन्फिनिटी पे होगा तो v कहाँ आएगा, f पे आएगा। याद रखना, अगर u मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका कहाँ बनेगा इमेज, f पे बनेगा। वो तो पहला केस हो गया। दूसरा देखिए आपका यहाँ f होता है, यहाँ होता है c। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर बियॉन्ड f बना है, देखिए ये जो है इस कलर से हम लिख रहे हैं ग्रीन से, अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको हम क्या मान लें यार, इसको मान लेते हैं ये आपका O1 है, O1 का मतलब अगर बाहर है C के तो C और F के अंदर बनेगा, C और F के अंदर बनेगा। इसको क्या लिख लें, I1। देखिए इसका यहाँ बन रहा है, मतलब अगर C के बाहर है तो C के अंदर बनेगा, C के अंदर मतलब F और C के बीच में बनेगा। अब देखिए अगर C पे है, जितना सारा केसेस है C पे, जो रेड मार्कर से बना है C पे है, तो इसका O2 मान लो, इस C को अब यहाँ लिख देते हैं, तो इसका यहीं बन। और एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो बनता है ये वाला थोड़ा छोटा बनता है, ये जो ये भी, ताकि साइड में भी उस तरह बनाओ। ये क्या है, ये आपका जो है I1। देखिए ये अगर बियॉन्ड C है तो इसके अंदर बनेगा, छोटा बन रहा है इससे थोड़ा। और अगर C पे है तो C पे है तो वहीं बनेगा, और उतना ही हाइट का बनेगा I, ठीक है, सेम का बनेगा। और ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा, अगर इसके बीच में है, इसके बीच में ये क्या है ऑब्जेक्ट, O3 ले लो, O3 इसके बीच में है, अगर O3 इसके बीच में है तो इसके बाहर बनेगा, इसके बीच में है अगर, किसके बीच में, F और C के, ये F है और C के बीच में रहेगा तो C से बाहर बनेगा, C से बाहर और थोड़ा सा उससे बड़ा बनेगा, तो थोड़ा बड़ा बना लीजिए, ये हो गया, इसका ये इमेज है, ठीक। और अगर F पे होगा तो इनफाइनाइट बनेगा। देखिए अगर F पे होगा, यहाँ पे होता तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। तो इसी को रिवर्स कर दीजिए, पहला केस पे F पे होगा अगर ये, तो ये बनेगा इनफाइनाइट पे, ठीक है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी लिख सकते हो, इन्फिनिटी, बस खत्म। और अगर यहाँ P पे होगा, P और F के बीच में होगा, P और F के बीच में अगर होगा, यहाँ मान लीजिए होगा, यहाँ होगा, यहाँ हो रहा है ये O3, तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और बड़ा बनेगा ये, ठीक है, बिहाइंड द मिरर कहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा I4, ठीक है, I4, ये I1, इसका I1 हो गया, इसका जो बनेगा I4, कुछ भी ले सकते हैं, I3 ले सकते हैं, I3। तो इस तरह से हो गया। ऐसे याद रखिए आप कि अगर देखो ये जो ये ग्रीन से है, इसका ये इमेज है कि अगर C के बाहर है तो C और F के अंदर बन रहा है, C पर है तो उसी पर बन रहा है, और अगर इसके बीच में है तो बाहर बन रहा है। अब देखो जिस तरह से तुम याद कर सको, अगर दिमाग में बैठाओगे तो बहुत चीज़ें बहुत सिंपली हो जाएंगी, और अगर नहीं बैठाओगे भाई तो रटो उसी में, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, ये तो इसकी हो गई, ये सब चीज़ें देख लो। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक चीज़ और की, तब हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। क्या है अगला हमारा, जैसे हम लोगों ने ये सब कंडीशन पढ़ा है तो उसका यूज कैसे करोगे, यूज करने का तरीका देखो क्या है। अगर जैसे यही चीज़ आप सही से समझ लो एक पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लिया जाएगा। अगर मान लो कोई कॉनकेव मिरर है, F क्या होता है, फोकल लेंथ दे रखी है आपकी, मान लो कुछ भी ले लो, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का डिफरेंट कंडीशन पे कहाँ बनेगा, जो पढ़े हो उसका यूज करके कुछ निकाल सकते हो। जैसे अब अगर कह दे U की वैल्यू रखी गई है 6 सेंटीमीटर पे, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया 6, तो आप बताओ कौन सा केस हुआ ये, जितना भी पढ़े हो रे डायग्राम, कौन सा केस होगा और क्या आना चाहिए। देखिए आपको पता है कि F से कम है ये, तो F से कम है यानी पोल और फोकस के बीच में रखा गया है,
यानी इसी के बीच में रखा गया है, 6 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 6 दिया है तो पोल और फोकस के बीच में रखा गया, इसका मतलब तो इसका क्या हुआ, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा और क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इस साइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो यानी आपको जब फार्मूला लगा के यूज करोगे, सारे साइन कन्वेंशन लोगे तो बी हमेशा पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा, बस उस साइड आएगा पॉजिटिव, समझ गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कहाँ बनेगा, क्या होगा, इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से अगर देखो यहाँ पे रखा गया होता 15 सेंटीमीटर यू दिया होता तब कौन सा केस बनता, तब कौन सा केस बनता, तो 15 दिया होता तो केस कौन बनता, देखिए जैसे आपको पता है कि एफ है, एफ कितना है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आ गया था, तो यहाँ इसके बीच में रखा गया है, इसके बीच में रखा गया है ना, क्या एफ और सी के बीच में रखा गया है, तो इसका मतलब बियॉन्ड सी बनेगा, यानी जो वी की वैल्यू आएगी 20 से ज़्यादा आएगी। 20 से ज़्यादा क्यों आएगी यार, इसके बीच में रखा होता है तो इधर बनता है और रियल बनता है तो जो v की वैल्यू आएगी निगेटिव ही आएगी, मतलब निगेटिव का 25 आ सकता है, निगेटिव का 30 आ सकता है, लेकिन 20 से कम नहीं आएगा। तो देखो मैंने इतना बता दिया, अब आप उन सब चीज़ों को खुद समझो और जब न्यूमेरिकल उस पर करो तो उसको रिलेट करो कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो इमेज फॉर्मेशन का पढ़े हो रे डायग्राम, उससे वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर एक बार समझ गए ना हर कंडीशन तो न्यूमेरिकल बहुत ईजिली निकालोगे और तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। जब उसी में क्या बताया जाए, उसी में कुछ समझ नहीं पाओगे, इधर उधर करोगे, क्या मतलब है, कुछ निकल नहीं पाएगा। तो हम लोग अब उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर आप काम खत्म कर देते हैं। दूसरा हम लोग लेंगे अब कौन सा मिरर, दूसरा कौन सा मिरर होगा बाबू, बी जो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनता है, पहला होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी लिख लेना सही से यार उसको। तो बस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या केस बनेगा, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखिए ये आपका क्या हो गया, मिरर हो, सॉरी ये तो बना दे रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर है ना ये, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पे लाइट रे कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी पे। तो देखिए इन्फिनिटी पे ऐसे आएंगी तो पैरेलल ही जाएंगी, इन्फिनिटी से ऐसे आएंगी तो पैरेलल ही जाएंगी। ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है ना, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका पी है तो ये क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, तो इधर कहीं तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ बढ़ाएंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ बढ़ा रहे हैं तो यार देखो इसको साइज बढ़ा लेना, कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, कहाँ पे बन रहा है, ये आपका इंसिडेंट रे था और वो होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ लिख लेंगे इमेज फॉर्म्ड एट एफ, एफ पे फॉर्म होगा, ठीक है। नेचर क्या होगा, नेचर यार नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। क्यों वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि देखिए ये तो अपेयर टू मीट हुई है तो वर्चुअल होगी। इरेक्ट क्यों, इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। साइज डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, पॉइंट साइज मतलब पॉइंट बना बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज, ठीक है। ये केस ये हो गया। अब दूसरा केस इसमें जो होता है, अरे यार मतलब अगर इसमें भी इनफाइनाइट पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, क्योंकि मेरा फार्मूला तो वही यूज करेंगे ना, तो उससे वही निकल के आएगा, ठीक है। अगला केस देखो इसका क्या होगा, दूसरा, इसको हटा दिया जाए, दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर on principal axis in front of mirror, when object is anywhere principal axis in front of mirror, anywhere in front of mirror लिख लो, in front of mirror। ध्यान देना ये क्या लिखा हुआ है, when object is anywhere in front of mirror, इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर के फ्रंट पे कहीं भी हो, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स।
ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे इसके फ्रंट पे ये P है। कहीं भी हो, जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं या कहीं भी ले लेते हैं, उसके केस में क्योंकि कहीं भी लेंगे जो सिचुएशन बनने जा रही है वो ये कहीं बनेगी, इसीलिए ओ डैश हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे। तो देखिए एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल पास करा दिया तो ये क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पता चलेगा कि ये पास कर अपीयर टू पासिंग थ्रू फोकस। एक कहाँ पास करा दें, पोल से, तो ये तो नहीं एंगल पे इधर चली जाएगी। तो इसको अगर बढ़ाएंगे, ट्रेस करेंगे बैक, तो देखिए अगर बैक ट्रेस कर रहे हैं तो यहाँ कट कर रही है इसको, तो ये बन जाएगा आई डैश, यानी आई डैश का मतलब इमेज की हाइट हो गई, यहाँ बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बैक साइड। अब सुनिए, अब बता दें, इसको आप इधर बढ़ा दो, इस ऑब्जेक्ट को चाहे इधर बढ़ा दो, हर केस में P और F के बीच में बनेगा। हर केस में कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। तो इसको याद रख लेना, इसलिए इसमें दो केस पढ़ा जाता है। आप इधर कहीं भी बढ़ाओगे तो बैक साइड P पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड, सॉरी हाँ, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन, बिहाइंड इसको बता देते हैं, बिहाइंड द मिरर। साफ साफ लिख लो यार, क्या लिखने जा रहे हैं, ये बड़ा मोटा चल रहा है मार्कर। तो यहाँ ऐसे लिख दे, कहाँ, इमेज फॉर्म्ड ऐसे लिख लें, बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, सॉरी ये होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। लिखते चलेगा, कुछ कोई नहीं कहेगा नहीं कुछ, वर्चुअल इरेक्ट होगा। अरे वर्चुअल इरेक्ट दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पेयर टू मीट हुई है। और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड या स्मॉल लिख लो, स्मॉल, छोटा होगा ना ये, बस। तो देखिए इस केस में एक बात और यहाँ सुन लो 2 मिनट के लिए। इसमें जैसे आपको अब फोकल लेंथ मान लो दिया है 10 सेंटीमीटर, देखिए फोकल लेंथ 10 नहीं 15 ले लो, इस केस में 15 सेंटीमीटर मान लो दिया है इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का। ऑब्जेक्ट कहीं रखा गया हो, इनफाइनाइट को छोड़कर, इनफाइनाइट को अगर इनफाइनाइट पर रखा हो गया तो फोकस पे बनेगा, यही आ जाएगा इस केस में। और इससे क्या सीखे तुम, क्या मिला, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा तो B की वैल्यू जो आएगी कितना आएगी, 15 से कम आएगी। क्यों यार 15 से कम आएगी, अगर ये फोकस 15 है, अरे भाई इसका 15 है, किसी और का एग्जाम्पल ले लो, 10 हो 12 हो, कहने का मतलब ये जो फोकस होगा अगर 10 होगा तो ये V की वैल्यू 10 से कम आएगी, क्योंकि P और F के बीच में बनेगा। 10 तो यहाँ होगा, ये तो कह रहा है इसके बीच में बनेगी, 10 से कम आएगी। तो याद क्या रखोगे, अगर कभी कॉन्वेक्स मिरर पे न्यूमेरिकल आ रहा हो और फोकल लेंथ 10 दिया हो, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा हो, तो मान लो भूल से तुम्हारा कैलकुलेशन गलती हुआ 10 से ज़्यादा आ जाए तो आप चेक कर लेना कैलकुलेशन कि आपने गलत किया है। रे डायग्राम पढ़ने का यही फायदा होगा। देखो हड़बड़ी में, अब हम भी जल्दी बता रहे हैं, चीज़ों को अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत सारा उसका फ़ायदा तुम्हें होगा। और हड़बड़ी में खाली एकदम पढ़ के समझ उड़ गए तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं भी रखा हो तो पोजीशन ऑफ इमेज जो आएगी 15 से कम आएगी, 12, 13, 14, 10 आ सकती है। समझ में आया। और अगर 12 दिया है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो तो 12 से कम, 9, 10 ये सब आ सकती है। तो भैया इसको तुम लोग एक बार समझ के अपने दिमाग से इसका एनालिसिस करो कि किस तरह कहाँ पे रखी जाती है, तब कुछ कर सकते हो। और जब इसको मैं पढ़े हो रे डायग्राम, इसको दिमाग में बैठा के वो करो, क्या न्यूमेरिकल लगाओ तो देखो क्या जो तुम कंडीशन पढ़े थे कि फोकल लेंथ इतना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना होगा, यहाँ रखा जाएगा तो वहाँ बनेगा, उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो न्यूमेरिकल करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखो मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने
हमने उसकी वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही। ठीक, बस।